माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को जय श्री राम। माननीय प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी को जय श्री राम। साथ में हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष सरदार बलदेव सिंह गरवा जी पहुंचे। आपका भी वैसा भी यहां पहुंचने पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और फतेहाबाद हल्के की आन बान शान और 90 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा समय जनता जनार्दन के बीच देने वाले हमारे माननीय विधायक चौधरी दुडाराम जी ने आज इतनी भव्य शानदार रैली आयोजित की। मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय विधायक चौधरी दुडाराम जी से कि आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को पगड़ी पहनाकर एवं शाल भेंटकर स्वागत करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बताना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे माननीय विधायक चौधरी दुडाराम जी सभी कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन, हरियाणा के जन जन की आवाज, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। भारत माता की। अभी शाल बांटकर स्वागत करेंगे। और साथ में मैं स्वागत की कड़ी में निवेदन करूंगा माननीय विधायक जी से कि आप रथ बांट करके हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। रथ बांट करके हम सबकी आस्था का प्रतीक हमारे माननीय विधायक चौधरी दुडाराम जी हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए रथ बांट करके अभी आगे मैं स्वागत की कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष सरदार बलदेव सिंह गरवा जी पगड़ी भेंट करेंगे। उसके बाद शाल भेंट करके और हमारे सम्मान के प्रतीक हमारी प्यारी छोटी बहना माननीय मुख्यमंत्री जी को फोटो भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी की सम्मानित करते हुए अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी को हमारे माननीय जिलाध्यक्ष सम्मान की प्रतीक गदा भेंट करके स्वागत करेंगे। उसके बाद मैं स्वागत की कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे इंद्र गावड़ी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को हनुमान जी की अभी मैं निवेदन करूंगा फतेहाबाद विधानसभा के 4 मंडल अध्यक्षों से कि आप पगड़ी भेंट करके हमारे माननीय पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला जी का स्वागत करेंगे। साथ में हमारे द्वारका प्रसाद जी। उसके बाद स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा अभी मैं स्वागत की कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे बीच मौजूद पूर्व में सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी को हमारी सभी सम्मानित बहनें पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगी। अभी आगे मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी जिला के उपाध्यक्ष हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। सभी सम्मानित जिला उपाध्यक्ष आगे स्वागत की कड़ी में स्वागत करें। सीधे सीएम से बोलेंगे। एक स्वागत हो रहा है। आगे स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा सभी जिला सचिव तैयार रहें। माननीय विधायक श्री लक्ष्मण नापा जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय आदरणीय जिला अध्यक्ष सरदार बलदेव सिंह गरवा जी से कि आप आए और शब्दों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी का स्वागत करें।
राधेश्याम नारंग जी भी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब बोलेंगे बस। सरदार बलदेव सिंह ध्रुवा जी से निवेदन। विधायक को बुला दे बस। भारत माता की, भारत माता की। आप बोलो सीधा। स्वागत है सुभाष बराड़ा जी। अभी कर देंगे आप एक मिनट सुभाष बराड़ा जी बोलते हैं, तारीफ कर देंगे, तारीफ। हमारे बीच में उपस्थित राज्यसभा के सांसद उच्च गुणों से नियुक्त सुभाष बराला जी जो यहाँ पधारे हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मंच पर बुलाने की कड़ी में मैं सुभाष बराला जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आएं और आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द हमें कहकर जाएं। सीएम साहब को सम्मानित कर रहे हैं सरपंच। सभी सरपंच सीएम साहब जी को सम्मानित करते हुए जाओ। हमारे गांव के सभी सरपंच सीएम साहब जी को सम्मानित करते हुए, हाँ जी, वो उन्होंने बीच में इंटरप्ट कर दिया। अगेन आई कॉल यू। भाई साहब को आने दो जी बहन जी, आओ जी भाई साहब। अब मैं निवेदन करूंगी महान व्यक्ति सुभाष बराला जी का कि वो मंच पर आए और आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द जनता को कहकर जाएं। भाई बहुत गर्मी में बैठे हैं आप। गर्मी है ना रामकिशन, जबरदस्त गर्मी है। लेकिन इस गर्मी में भी इधर वाले भी सामने वाले तो सामने हैं ही। एक बार हाथ खड़े कर लो भाई, वैसे नारा नहीं लगाएगा। और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना है। ये आगे वाले हाँ, पत्रकार तो नहीं होंगे ना, पत्रकार तो खैर ये तो आपकी फोटो छापेंगे भाई। भारत माता की। अरे भाई ये मुट्ठी बंद करके आवाज तेज आएगी, ठीक है ना। भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिनके चेहरे से आवाज बाद में निकलती है लेकिन मुस्कान हमेशा से रहती है, ऐसे मुख्यमंत्री बहुत ही कर्मठ, मेहनती, जो 18, 19, 20 घंटे भी अगर मैं कहूं कि आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री जी यहां पर पहुंचे हैं। मैं आप सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इनके साथ यहां पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सालों से जिन्होंने पार्टी का काम शुरू किया, प्रदेश के यशस्वी कर्मशील पार्टी के अध्यक्ष, राय से विधायक आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे यहां के बहुत ही लोकप्रिय कर्मशील विधायक भाई दूडाराम जी, पार्टी के हमारे जुझारू जिला के अध्यक्ष भाई बलदेव गोरोहा जी, हमारी आदरणीय बहन पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी, पार्टी के हमारे पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे बड़े जुझारू साथी, सरकार में चेयरमैन भाई वेद फुल्ला जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और सरकार में चेयरमैन हमारे साथी भारत भूषण मिड्डा जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन हमारी छोटी बहन सुमन खुईचड़ जी, सरकार में अनुसूचित जाति के चेयरमैन भाई रविंदर बलियाड़ा जी, हमारे बड़े जुझारू साथी पूर्व सांसद और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, ऐसे भाई अशोक तंवर जी, और मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, पूज्य स्वामी जी और हमारे
रतिया के बड़े लोकप्रिय विधायक भाई लक्ष्मण नापा जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित कार्यक्रम में बहुत ही सम्मान के योग पत्रकार छायाकार मित्रों, बहुत ही श्रद्धा के योग मातृशक्ति बुजुर्गों, भाइयों, मैं ज्यादा लंबा आपके बीच में नहीं बोलूंगा क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जब से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूर्व में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे और अब आदरणीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं। समाज के सभी वर्गों का अगर संपूर्ण रूप से समग्रता के साथ विकास करने की किसी ने सोची तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री दोनों ने, चाहे मनोहर लाल जी थे चाहे वर्तमान नायब सैनी है, इन लोगों ने गरीब के चेहरे के ऊपर किस प्रकार से मुस्कान आए इस बात का प्रयास हमेशा से किया है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग, अब मैं देख रहा था केंद्र के अंदर केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ, किस प्रकार से हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं कि हमारी सरकार ने हरियाणा का ख्याल नहीं रखा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों को जाकर के बता देना, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार होती थी रेलवे का बजट औसत रूप में 315 करोड़ के आसपास हरियाणा प्रदेश को मिलता था और वर्तमान का जो बजट है वो 3383 करोड़ रुपया केवल रेलवे के लिए हरियाणा प्रदेश को देश के प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किसान के लिए घोषणा की है कि पूरे देश के अंदर किसान को सब्जी के छोटे छोटे क्लस्टर बना करके और जिस प्रकार से एफपीओ के माध्यम से किसान को आगे बढ़ाने का काम किया था, ऐसा ही प्रोत्साहन दे करके कैसे किसान की फसल की लागत का मूल्य कम हो और लाभकारी मूल्य उसको मिले, इस बात का प्रावधान इस बजट के अंदर करने का काम किया है। हरियाणा के बजट की मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हम लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से जब हरियाणा के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई थी, उससे पूर्व के अंदर जो सरकार थी लगभग ग्रामीण विकास के लिए 600 करोड़ रुपया दिया जाता था, उसको 12 गुना बढ़ा करके यहां चुने हुए प्रतिनिधि बैठे, हमारे सरपंच भाई, ब्लॉक समिति, जिला परिषद की चेयरपर्सन भी बैठी हैं, आज 7300 करोड़ रुपया यानी कि 12 गुना बजट बढ़ा करके ग्रामीण विकास का दिया है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में है। मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा, एक अपील करना चाहूंगा कि चाहे फतेहाबाद जिला की बात हो, इस जिले के अंदर हजारों करोड़ के विकास के काम आपने करवाने का काम किया। फतेहाबाद जिला के अंदर संत रविदास जी के नाम के ऊपर हम लोगों को एक मेडिकल कॉलेज देने का काम किया और आपके अथक प्रयास से, आपकी अथक मेहनत से ही आज हरियाणा के गांव-गांव के अंदर गरीब किसान मजदूर के अंदर आज खुशहाली आई है। मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि विरोधी जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, झूठ बोल करके आपकी वोट लेते हैं, किस प्रकार से इस चुनाव के अंदर हमारे गरीब भाइयों को, गरीब परिवारों को, खास करके एससी एसटी को गुमराह करने का काम किया था कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। जिस पार्टी की सरकार ने, आपको याद होना चाहिए, पुरानी पीढ़ी उन बातों को जानती है कि संविधान को खत्म करने का तो काम 1975 में इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने करने का काम किया था। हमारी सरकार तो संविधान की रक्षा करने का काम करते हैं। इस प्रकार के नारे लारे लेकर के आएंगे। आप लोगों को एक मैं विश्वास दिला करके जाता हूं, जिस मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर
हमेशा मुस्कान रहती है। उनका ये संकल्प है कि फतेहाबाद जिला के, हरियाणा जिला के प्रत्येक नागरिक के चेहरे के ऊपर मुस्कान लेकर के आनी है। इस प्रकार का मुख्यमंत्री आज आप सब लोगों के बीच में है। मैं आप सब की तरफ से फिर एक बार आपका स्वागत करते हुए, आप सबसे एक अपील करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप सबके चेहरे पर मुस्कान देखने वाले मुख्यमंत्री जी को हम तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए और मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान करने में अपना योगदान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से इतने सुंदर व्याख्यान का धन्यवाद किया जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुभाष बराला जी के लिए। परिंदों को नहीं मिलती तालीम उड़ान की, परिंदों को नहीं मिलती तालीम उड़ान की, वो खुद ही ढूंढ लेते हैं बुलंदी आसमान की। कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व रखने वाले हमारे चौधरी दूड़ाराम जी, यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, जो अगर फतेहाबाद की बात की जाए तब जब फतेहाबाद के विकास की बात की जाती है तब सर्वोपरि नाम चौधरी दूड़ाराम जी का आता है। प्रत्येक गांव में, पूरे शहर में तन मन धन से इन्होंने सेवा की है। आज वे हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन्हीं के प्रयासों से ही आज की सफल रैली जो हम देख रहे हैं, सामने लोगों का ठाठे मारता हुआ समुद्र जो सामने बैठा है, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे यशस्वी चौधरी दूड़ाराम जी का है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगी चौधरी दूड़ाराम जी से, हमारे सम्मान के योग्य दूड़ाराम जी से, कि वो मंच पर आए और उससे पहले वे पुनिया जी को सम्मान दे। चौधरी दूड़ाराम जी, सुरेंद्र पुनिया जी से आगमन करूंगी मैं कि वे मंच पर अग्रसर हो। चौधरी दूड़ाराम जी पुनिया जी को सम्मान देते हुए, पगड़ी पहनाते हुए, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए इनके सम्मान में। आदरणीय हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जो दिन रात 24 घंटे में 20 घंटे काम करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे अभी नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और बहुत ही मेहनती आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी। मोहनलाल जी, आप बैठे हैं। जब आप उस दिन प्रधान बने थे, प्रधान बनने से पहले जब मुख्यमंत्री से हमने पूछा कि मुख्यमंत्री जी किसको प्रधान बना रहे हो, तो मुख्यमंत्री ने कहा कुछ नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के होठों से पता चला कि आप प्रधान बन रहे हो। मैंने प्रधान बनने से पहले आपको मुख्यमंत्री हाउस में बधाई दी थी। आदरणीय मोहनलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पहली बार प्रधान बनने के आए हो यहाँ। आदरणीय हमारे पूर्व में प्रधान, मौजूदा राज्यसभा मेंबर सुभाष बराला जी, जिले के प्रधान बलदेव गुरवा जी, विधायक रतिया छोटे भाई लक्ष्मण नापा जी, आदरणीय यहाँ से अभी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अशोक तंवर जी, बहन सुनीता दुग्गल जी, रविंद्र बलियाला जी, और हम अभी हमारे महामंत्री आदरणीय सुरेंद्र आर्या जी, सुरेंद्र पूनिया जी, आदरणीय चेयरमैन भारत भूषण बेड़ा जी, वेद फुल्ला जी, जिला परिषद चेयरमैन सुमन खेचर जी, महामंत्री अशोक जाखड़ जी, सविता टूटेजा जी, अपरन पसीजा जी, श्री राजपाल बेनीवाल जी, प्रवीण जोड़ा जी, रिकू मान, जगदीश नायक जी, आदरणीय राधा कृष्ण नारंग जी, भीम लांबा, पूजा त्रायपुत्रा जी, राजेंद्र प्रजापति, सुमित गोदारा जी,
सुभाष शिवाज, संदीप नेहरा, समी ढेंगरा जी, अवतार मोंगा, जगदीश मोंगा, जगदीश शर्मा, केवल मेहता जी, नरेश टीटू जी, राम कुमार मेहरा, रामराज मेहता जी, आदरणीय भाई टेकचंद मीणा, सुभाष किचड़, श्यामलाल कमोज, चंद्र बोस्ती जी, राकेश भांबू, कमल चौधरी, दर्शन नागपाल, नया मित्तल, सभी स्टेज पर बैठे हुए नेतागण, सभी गांव से आए हुए सभी सरपंच साहिबान, सभी एक्स सरपंच साहिबान, सभी मेंबर साहिबान, सभी एक्स मेंबर साहिबान, जिला परिषद मेंबर साहिबान और गांव के आए सभी बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि इतनी गर्मी में आप इतनी बड़ी तादाद में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आप आए हो। आपका जितनी भी बार मैं धन्यवाद करूं, मैं समझता हूं उतनी बार भी थोड़ा, इतनी तादाद में, इतनी गर्मी में आप सुबह से 11 बजे से यहां बैठे हो, मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार आपका शुक्रिया करता हूं। दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में आप जानते हैं, इतने मेहनती आदमी, हर एक सुबह से लेकर रात तक, जो सुबह चेहरे पर मुस्कान होती है वही रात तक, और दिन में रात में 24 घंटा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोठी में कभी जाके आप मिलना, ऐसा मुख्यमंत्री जो हमारे बीच में आए हैं। मैं आप मुख्यमंत्री जी आपका बार बार धन्यवाद करता हूं, आपका बार बार शुक्रिया करता हूं कि आज आप हमारे बीच में आए। इसी तरीके से मैं प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बुल्लू जी का भी धन्यवाद करूंगा कि प्रधान बनने के बाद पहली बार हमारे फतेहाबाद में आए हैं। ये भी बड़ी भारी मेहनत करने वाले, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है आदरणीय मोहनलाल बुल्लू जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और सभी नेताओं का, सुभाष बराला जी का तो हल्का जिला है, बहन दुगल जी का, अशोक तंवर जी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आज यहां आकर आपके बीच में आए हैं। दोस्तों, मैं कोई लंबी चौड़ी भाषण की बात नहीं कहूंगा, आप आज सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हुए हो। मैं तो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से इस इलाके में, इस हल्के में बेहद करोड़ों रुपए का काम हुआ है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। मैं थोड़ा बताना चाहता हूं आपको, इस अरसे में, चाहे मैं खेत कल्याण की बात कहूं, चाहे मैं डीप प्लान की बात कहूं, चाहे कि सेम की समस्या को दूर करने की बात कहूं, गांव में पानी पीने के लिए नए वाटर बनाने और उनको ठीक करने की बात कहूं, भूना नगर पालिका में मुख्यमंत्री जी बहुत साल से दिक्कत थी, वो एरिया ना नगर पालिका के अंदर था ना पंचायत में था, उसके बाद भी पहली बार वहां आपके कलम से करोड़ों रुपए का काम टेंडर हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। इसी तरह भूना के अंदर पीछे बाढ़ आया, उसका 15 करोड़ रुपए पहली बार किसी सरकार ने नुकसान का 15 करोड़ रुपए उसके भूना के मुआवजा दिया इस हरियाणा सरकार ने। गांव में बिजली घर, इस हल्के में नए बिजली घर इस 4.5 साल में लगे। स्कूल के अपग्रेड की बात कहूं, नए स्कूल भवन बनाने की बात कहूं, शहर के अंदर नए बस स्टैंड की बात कहूं, 200 बेड हॉस्पिटल की बात कहूं, फतेहाबाद से भूना जो अभी आपने उद्घाटन किया, फतेहाबाद से भूना 100 करोड़ से ऊपर की ये सड़क है जो आप आज तैयार हुई है, जो आपने आज उसका उद्घाटन किया। इसी तरीके से रतिया से वया फतेहाबाद होती हुई राजस्थान बॉर्डर पर जाएगी वो सड़क, वो भी आज आपने शुरुआत की। 200 करोड़ रुपए, करीब 250 करोड़ रुपए की उस पर लागत आएगी। इसके अलावा बहुत सी चीजें प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद से, मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से इस इलाके की सेवा की। दोस्तों, मुख्यमंत्री जी, इसमें कोई शक की बात नहीं, बहुत पैसे आए, लेकिन जब तरक्की करता देश, प्रदेश, हल्का, तो और भी डिमांड बढ़ जाती है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं कुछ तो हल्के की बात है, मांग है, तो समस्या है,
मैं उनका जिक्र करूंगा आपके सामने, क्योंकि हल्के के कई जगह गांव में, अभी मैं हर गांव में गया, वहां समस्याएं, कोई पानी की, बिजली, सारी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री, सबसे पहले यहां पर 200 बेड का हॉस्पिटल तैयार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपने जिले में मेडिकल कॉलेज दिया, इसका आपका धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर, ये 200 बेड का हॉस्पिटल है, सरकार का कोई पैसा नहीं लगेगा और सारी बिल्डिंग तैयार है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जिले हेडक्वार्टर पर जो आपने हेड मेडिकल कॉलेज बनाया है, इसी 200 बेड को आप मंजूरी दे दीजिए, ताकि इलाके में काम शुरू हो जाएगा। सारा इलाका ये चाहता है, क्योंकि जिले हेडक्वार्टर पर बच्चों को पढ़ाई के लिए आएंगे, जो डॉक्टर आएंगे, वहां उनको किसी प्रकार की यहां दिक्कत नहीं होगी। तो मेरी सबसे पहली मांग यही है मुख्यमंत्री जी, और सारा इलाका यही चाहता है कि ये 200 बेड का, आपको कोई पैसा सरकार का नहीं लगना, आपको ऑर्डर करना है भी, ये मेडिकल कॉलेज घोषित करता हूं। दोस्तों, प्रार्थना करता हूं मुख्यमंत्री जी आपसे। दूसरी, मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, यहां से 30 किलोमीटर भूना है, भूना 30 किलोमीटर। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भूना को सब डिवीजन घोषित किया जाए, ताकि उस इलाके के लोगों को, टोहाना हल्का भी आता है, फतेहाबाद हल्का आता है, उन लोगों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, तीसरी मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि भट्टू के अंदर उप तहसील है, उसको तहसील का दर्जा दिया जाए, ताकि लोगों को कई बार हफ्ते में 2 दिन काम होता है, हफ्ते में वहां पूरा काम हो सके, वहां तहसील का दर्जा दिया जाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी, आप यहां बैठे हैं, ये सड़क है, ये दरिया धांगड़ से लेकर दरियापुर, ये अंदर से सड़क जाती है, ये बाहर से बाईपास बन गया, यहां बड़ी दिक्कत होती है। इसी सड़क पर आगे हॉस्पिटल भी है, बस स्टैंड भी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, धांगड़ से लेकर दरियापुर तक इस सड़क को 4 लाइन किया जाए, ताकि लोगों को रात को दिक्कत ना बढ़े, बस स्टैंड को लोग रात को आते हैं। इसके साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इस इलाके में सबसे ज्यादा लोग खेतों में रहते हैं, खेतों में ढाणियां हैं, और मुख्यमंत्री जी, खेतों के कच्चे रास्ते पड़े हैं। अब इस दिनों बारिशों के दिनों में स्कूल के बच्चे जब स्कूल में फतेहाबाद में आते हैं, बसें जाती है, बहुत दिक्कत होती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन खेतों में, हर गांव में 2 किलोमीटर आप खेत कल्याण के लिए घोषित करें, ताकि उनके रास्ते बन सके। और दूसरी मेरी एक, आपके पास, आपके दफ्तर में मेरी खेत कल्याण की एक फाइल पड़ी है मुख्यमंत्री जी, खेत कल्याण की। मुख्यमंत्री, थोड़ा ध्यान करिए मेरी बात को। खेत कल्याण की मुख्यमंत्री जी, आपके पास मेरी फाइल पड़ी है, उस फाइल को, खेत में लोग रहते हैं, उस 20 करोड़ में आप मत जोड़ो। 20 करोड़ के मेरे 2 नगर पालिका पड़ी है, फतेहाबाद, भूना, वो अलग से मेरी आपके पास, मैंने आपसे प्रार्थना करी थी, वो फाइल खेत कल्याण की मेरी अलग से मंजूर करें, ताकि लोगों के खेतों के रास्ते बन सके। हाथ जोड़ के मेरी आपकी प्रार्थना है। दूसरी मेरी आपसे एक और प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी, इस तो एक स्कीम है, सरकार की पॉलिसी है, जो खेत में खाड़े बने हुए हैं इस इलाके में मुख्यमंत्री जी, वो 20 साल की स्कीम है कि 20 साल से पहले बन नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी, सारे खाड़े उस 20 साल को स्कीम को कम करके आप 10 साल करें, ताकि उनको लोगों को खाड़ा बन सके, और 10 साल के अंदर भी मरम्मत जरूर करवा दें। अब कई जगह इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, अभी आपका मरम्मत नहीं कराएंगे, मरम्मत से भी काम चल सकता है। मुख्यमंत्री जी, एक तो 10 साल की स्कीम करें 20 साल के बजाय, और एक मरम्मत से 10-20 लाख 30 लाख से जो खाड़ों की मरम्मत से काम चल जाए 5-7 साल, तो मरम्मत का भी आदेश दें, ताकि उनको लोगों को, जिम्मेदारों को पानी की दिक्कत ना रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी, एक फाइल फतेहाबाद हल्के की, तो खाड़ा बनने के लिए वो फाइल काडा ने एक्शन ऐसे ने बना के वो फाइल मुख्य कार्यालय में भेजी है, वो फाइल भी फतेहाबाद की आपके दफ्तर में पड़ी है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उस फाइल को भी निकालें। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी, एक दूसरी बात मैं कहूंगा, आपने बहुत बढ़िया, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने तो लाल डोरे की स्कीम चलाई, लाल डोरे की जो फैसला लिया,
लाल डोरे के अंदर जो मालिक बनाए, बहुत बढ़िया फैसला सारी सरकार लोगों ने माना। मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा तो उस थोड़ी दिक्कतें ये है, लाल डोरे से बाहर जो कई गरीब आदमी बहुत साल से बैठे हैं, उनको भी जिस तरह से लाल डोरे में मालिक बनाया, उसी तरीके से उनको भी लाल डोरे की तरीफ पर उनको मालिक बनाया जाए। इस तरह मुख्यमंत्री जी, मेरे एक इस हल्के में एक गांव है, मैंने आपको पार्टी मीटिंग में भी ये बात रखी थी, एक भट्टू गांव है मुख्यमंत्री जी, और जब इस्तेमाल हुआ, गांव बसा हुआ है मुख्यमंत्री जी, उस गांव के अंदर सारी +2 सड़कें सारी है, इस्तेमाल में किसी तरीके से वो जमीन पंचायत समिति की लिखी गई। पंचायत समिति जमीन लिखने पर अब लाल डोरा हुआ तो उनको मालिक नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री जी। अब बड़ी बड़ी दिक्कत होती है गरीब आदमी को सामान लेने में, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिस तरह से लाल डोरे वालों को मालिक बनाया, और जमीन पंचायत समिति की इतनी फर्क है, गांव बसा हुआ है +2, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी आप जिस तरह पंचायत लाल डोरे का मालिक बनाया, उस गांव को भी आप मालिक बनाएं, ताकि उस गांव में दिक्कत ना रहे किसी प्रकार की। गरीब आदमी रहते हैं मुख्यमंत्री, बहुत दिक्कत, ये होने के बाद सारा काम उस गांव में ठप हो गया मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा मुख्यमंत्री, जैसे मैंने जिक्र किया, इस इलाके में लोग खेतों में रहते हैं, मुख्यमंत्री मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पीने का पानी, अब नीचे का पानी बढ़िया नहीं है, तो खेतों में पीने का पानी पब्लिक हेल्थ से आप उन ढाणियों में पीने का पानी की भी दिलाने का कष्ट कर रहे, ताकि इस इलाके में जितने भी ढाणियां उनको जहां भी जाते हैं एक ही बात रहती है, पीने के पानी का इंतजाम कराया जाए। दूसरा मुख्यमंत्री जी, आपने एक आदेश भी दिया, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है कि बिजली के खंभे जहां गांव में खड़े हैं, रास्ते में खड़े हैं, जहां ओवरलोड ट्रांसफार्मर है, वहां पर नए ट्रांसफार्मर रखने की बात है। तो मुख्यमंत्री जी, ये अधिकारियों, मैंने मीटिंग में भी बात आपको कही थी, कुछ दिक्कतें आ रही है इस बात की, कुछ अधिकारी भी इस बात में थोड़ी कम रुचि ले रहे हैं। मेरा आपसे प्रार्थना है कि जहां भी खंभे खड़े हैं, लोड किट है, कुछ सामान की कमी है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप इसको पूरा ध्यान दें, ताकि आदेश दें, ताकि जो होने वाली बात हो करके आपको रिपोर्ट दे 1 महीने के अंदर। मेरे आपसे प्रार्थना है। दूसरा मुख्यमंत्री जी, भट्टू गांव एक पंचायत है, वह पता नहीं राजनीतिक तौर पर पिछले 5-7-10 साल पहले, अपनी सरकार से 10 साल पहले, वहां पर डीटीपी विभाग द्वारा कंट्रोल एरिया घोषित कर दिया। पंचायत है, कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ लेना नहीं, वहां कोई गरीब आदमी मकान भी बनाता है मुख्यमंत्री जी, तो वहां नक्शा पास कराना पड़ता है भट्टू गांव में। ये किस तरह से वहां का कंट्रोल एरिया को उसको हटा के, ताकि लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ये बड़ी बड़ी दिक्कत आ रही है। इसके साथ साथ आपने 2022 का मुआवजा आदेश दिया, मुआवजा भी आ गया, लेकिन मुख्यमंत्री थोड़ा सा उसमें एक दिक्कत आ रही है। उसमें एक दिक्कत यह आ रही है कि वो जे फार्म मांगते हैं आड़तियों से। अब फसल कब बेची थी, अब अगर वो फार्म ना हो तो मुआवजा मिल नहीं रहा, वो फार्म वाला कलम उसमें हटाया जाए, ताकि उस किसानों को मुआवजा मिल सके। दूसरा, आपसे भुन्ना के अंदर बाकी मुआवजा मिल गया। एक मुख्यमंत्री जी, अनाज मंडी के अंदर वो फाइल गई हुई है व्यापारियों का, वो मुआवजा रहा हुआ है, वो मुआवजा आप देने का कष्ट करें। इसके अलावा गांव पीली मोंदुरी, गांव गोरखपुर में, बहुत बड़े गोरखपुर 15,000-12,000 वोट है, वहां लोगों की मांग है कि वहां कॉलेज बनाया जाए। इसके अलावा गांव पीली मंदोरी, भुन्ना, बनाड़ी, गांव खिजूरी जाटी, गांव धांगड़, गोरखपुर में खेल स्टेडियम की मांग है मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा गांव खिजूरी जाटी, सूलीखेड़ा मिडिल स्कूल है, उनको सीनियर स्कूल बनाया जाए। इसके अलावा सेन समाज में फतेहाबाद और भुन्ना के लिए बहुत दिनों से मांग है, इनको जगह दी जाए। मार्केट के बोर्ड की सड़कें बहुत खराब है मुख्यमंत्री से इलाके में, उनको भी मरम्मत कराने का कष्ट करे। फतेहाबाद के अंदर मिनी बाईपास है, उसको भी आपसे प्रार्थना है कि चौड़ा किया जाए। यहां मुख्यमंत्री एक हुडा सेक्टर है मेरा, उस हुडा सेक्टर में सारा आबादी रहती है, नहरी पानी नहीं है, हुडा ने जगह छोड़ रखी है वाटर वर्क्स की। मेरा आपसे प्रार्थना है कि वहां नहरी पानी देने के लिए वहां हुडा में नया वाटर वर्क्स बनाया जाए। फतेहाबाद शहर वार्ड में 13 और 14 में
बुशिक स्टेशन लगाने की बात कही। इसके अलावा गांव बुढ़ोपल में मुख्यमंत्री एक पंचायत ने जमीन दे रखी है वन्य जीव पशु उपचार केंद्र बनाने के लिए, वो भी सरकार के पास गया हुआ है केस उस वहां भी, ताकि इस इलाके में कोई जानवर घायल होता है तो वहां हॉस्पिटल बन सके। कोई बात। इसके अलावा मुख्यमंत्री मैं आपको जो बातें हैं बहुत कुछ है वो आपको मैं लिख कर दे रहा हूं, क्यों गर्मी में आपको ही बोलना है। मुख्यमंत्री मेरे आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि जो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं इस पर पूरा गौर करना। कुछ इसमें केस गए हुए हैं, हमारे फिरनी के गए हुए हैं, कोई जोड़ के गए हुए हैं, कोई बहुत केस गए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ये कैसे आपको मेरा करने की कोशिश करना। मैं कुछ ज्यादा ना कहते हो दोस्तों, आप मुख्यमंत्री सुनने के लिए आए हो, मैं तो आपको इतना ही कहूंगा। आपने 4.5 साल पहले मुझे यहां से एमएलए बना के भेजा, पूरी ईमानदारी से आपके बीच में रह के। अगर चंडीगढ़ रात को गया हूं तो दिन में वापस आपके बीच में आया हूं। 24 घंटे में कभी किसी बच्चे ने भी टेलीफोन किया, आपके विधायक के नाते आपका टेलीफोन सुना। पूरी ईमानदारी से मैंने आप लोगों की सेवा करने की कोशिश की दोस्तों। और जो भी मैंने बात कही है प्रदेश के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, मौजूदा मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से सैनी साहब आपके विकास करवाए। दोस्तों मैं एमएलए के रूप में, पार्लियामेंट सेक्रेटरी के रूप में, चाहे पार्लियामेंट सेक्रेटरी रूप में ना भी था, एमएलए ना भी था, जब प्रदेश के मुख्य चौधरी भजन लाल जी थे, उस टाइम भी जो भी विकास इलाके में करवाया। आपका उस टाइम सब डिवीजन था, आपका बस स्टैंड, हॉस्पिटल, +2 के स्कूल, ऑटो मार्ट के रिजर्व प्राइस पे देना, क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता राजनीति रिश्ता नहीं है दोस्तों। आपका और मेरा एक भाईचारा रिश्ता है, भाई के रिश्ते हैं। तो मैं तो आपसे उम्मीद करता हूं इसी तरीके से आगे भी फिर से, क्योंकि इस दफा भी आपने 90 में से 40 सीट जीती तो अभी आपने कमल का फूल खिलाया, और आगे भी इस हल्के से कमल का फूल खिला के फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी को बनाएंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। तो आप ज्यादा ना कहता हुआ, और सारी टीम का, भारतीय जनता पार्टी सारी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं कि सबने मेहनत करके इस रैली को कामयाब किया और आप इतनी तादाद में आए। इसके लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय विधायक चौधरी दुड़ाराम जी का। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ोली जी, हमारे पुराने साथी रहे दयानंद शर्मा जी, जो कि आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप दयानंद शर्मा जी, जो कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे एबीवीपी के और महासचिव लेक्चर एसोसिएशन और जिला प्रधान ब्राह्मण सभा सिरसा को पटका पहनाकर विधिवत रूप से ज्वाइनिंग करवाएंगे। साथ में हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष सरदार बलदेव सिंह गरवा जी, अभी स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्मानित साथियों से कि हमारे प्रदेश के यशस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी और नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई साहब श्री मोहन लाल बड़ोली जी का फूलमाला के साथ स्वागत करेंगे। भारत माता की माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज और किसकी नहीं, उसके बाद मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष के दायित्व से लेकर विभिन्न दायित्वों पे रहते हुए, जिला अध्यक्ष के दायित्व पे रहते हुए, माननीय विधायक रहते हुए, उसके बाद प्रदेश में महामंत्री और अभी प्रदेश में संगठन के मुखिया की कमान जिनके हाथों में हमारे
सभी कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन आदरणीय बड़े भाई साहब श्री मोहनलाल बड़ोली जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और सामने विराजमान हमारे फतेहाबाद विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को संबोधित कर आप अपना मार्गदर्शन दें। एक बार सभी से निवेदन, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आदर और सम्मान के योग्य आज इस प्रगति विकास रैली में पहुंचे हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आप सबके चहेते, और मेरे से पहले वक्ताओं ने जो बात कही कि 24 घंटे इस जनता की चेहरे की मुस्कान की चिंता करने वाले, ताकि हरियाणा प्रदेश के जन जन की जो सोच रखे, बड़ी सोच रखे, हरियाणा प्रदेश में एक विकास की नई गाथा रचने के भाव से जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आज आपके बीच में पहुंचे हैं, एक बार सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, तालियां बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी स्वागत करेंगे जोर के साथ, सभी तालियां बजा के। आज जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैं भी पहली बार आपके बीच में आया हूं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं, और इस आयोजनकर्ता यहां के लोकप्रिय विधायक दुड़ाराम जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी के अंदर आज ये जो जन समूह मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए पहुंचा है, और आपने जो हल्के के लिए विकास के कामों की आज झड़ी लगाई है, इतने उद्घाटन हुए, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई दुड़ाराम जी को देता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे राज्यसभा के सांसद, जिनके साथ चाहे किसान मोर्चा हो चाहे पार्टी हो, महामंत्री के तौर पर भी मेरे को काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता भाई सुभाष बराला जी, यहां से हमारे विधायक साथी लक्ष्मण नापा जी, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, पूर्व में यहां से सांसद रही बहन सुनीता दुग्गल जी, पूर्व सांसद अशोक तंवर जी, यहां के जिलाध्यक्ष बलदेव अग्रवाल जी, भाई वेद फुल्ला जी, कृष्णलाल मिड्डा जी चेयरमैन, सुमन खिचड़ जी, विद्यानंद महाराज जी, आम आदमी पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार में शामिल हुए दयानंद शर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और मंच पर आसीन सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेतागण, यहां इस सभा में उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, आज हरियाणा प्रदेश की कमान ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, जो दिन रात इस हरियाणा प्रदेश की खुशहाली के लिए सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, और जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसी समय आचार संहिता लगी, बहुत सारी चीजों की जो योजनाओं की घोषणा करने में, जैसे ही आचार संहिता हटी, हरियाणा प्रदेश में जो सबसे पहले हैप्पी स्कीम चलाने का काम किया, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी हरियाणा रोडवेज में मुफ्त में यात्रा कर पाए, बाजार में आना जाना हो, चाहे स्कूल में जाना हो, चाहे रिश्तेदारी में जाना हो, किस प्रकार की एक सोच रखते हुए बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेके हमारे मुख्यमंत्री जी लेके आए, और मुख्यमंत्री जी का जो काम करने का तरीका, जिस प्रकार से जनता की सीधी बात सुनने का, आज मैं ये देखता हूं कि रात को 12 बजे 2 बजे भी अगर कोई हरियाणा प्रदेश से मुख्यमंत्री आवास पर अपनी बात जाके कहना चाहता है, तो मुख्यमंत्री जी रात को 2 बजे भी उपलब्ध रहते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है।
और आज हरियाणा प्रदेश के जन जन की आवाज है। हरियाणा प्रदेश के यहां पर उपस्थित मैं आप सभी भाई और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव नजदीक है, 90 दिन का समय चुनाव में बचा है और जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी आपको मुख्यमंत्री के रूप में मिले हैं, इनको लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में आपका आशीर्वाद मिलता रहे, इस प्रकार का एक आश्वासन आप सब हाथ खड़े करके जयकारा लगाएंगे। नायब सैनी, सभी जोश के साथ बोले नायब सैनी, तीसरी बार नायब सरकार, तीसरी बार ये तीसरी बार जब नायब सरकार बनेगी, बहुत सारे काम, बहुत सारी जो घोषणाएं अभी हुई हैं, इन सबको पूरी तरह से अमली जामा पहनाने का काम होगा। और आज जो गरीब से गरीब आदमी ने भी सरकार में भागीदारी जो मिलनी शुरू हुई है, ये भागीदारी और मजबूत करने का काम करना है। आप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे तो जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अनेक ऐसी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने की सोच रखने वाले ऐसे मुख्यमंत्री जी के साथ आप सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर इस यहां पर आज हमारे 2 विधायक आपके सामने मंच पर आसीन हैं, इसकी संख्या डबल करने का काम आप सबसे निवेदन करूंगा। इसकी संख्या डबल करके आपने देनी है और नायब सैनी जी को तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्रयास से, आपकी सबकी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का निशान लेके आप जनता के बीच में जाएंगे और तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसी निवेदन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने अपना जीवन शुरू किया और आप सबके आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से एक सामान्य घर में जन्म लेकर के जिनको आज हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने और आपके आशीर्वाद से बनाने का काम किया, जो सुबह से लेकर रात तक 12 बजे के बाद भी जो लोगों से मिलकर के उनकी समस्याएं हल करने का काम करते हैं, ऐसे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और इस जनसमूह को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। गर्मी हो रही है वही, बहुत आवाज नहीं आ रही है। भारत माता के। थोड़ी आवाज आई है, मोदी जी को सुनाई देनी चाहिए दिल्ली में जोरदार जयकारे के साथ। भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, राज्यसभा के हमारे माननीय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे सुभाष बराला जी, आज के कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप सबके दिलों की धड़कन लगातार आप लोगों के बीच में रह करके काम करने वाले, फतेहाबाद को एक विकास की नई गति देने वाले ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक दुड़ाराम जी, हमारे दूसरे विधायक लक्ष्मण नापा जी, इस क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद रही सुनीता दुग्गल जी, और हमारे इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा, लोकसभा का पूर्व में सांसद भी रहे अशोक तंवर जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला के हमारे अध्यक्ष बलदेव अग्रोहा जी, हमारे जिला के इस
के यहाँ के वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार के चेयरमैन वेद फूला जी मेरे बड़े पुराने मित्र भी हैं, भारत भूषण मिड्डा साहब जो हरियाणा सरकार के हमारे चेयरमैन हैं, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी और आज इस भव्य प्रगति रैली में उपस्थित सभी महानुभाव, फतेहाबाद इस विधानसभा क्षेत्र से सभी मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मुझे इस रैली में बड़ी संख्या में आपकी जो उपस्थिति सरकार के कार्यों और नीतियों के प्रति, ये आप लोगों के समर्थन को एक विश्वास के प्रतीक के रूप में यहां दर्शाता है। मैं फतेहाबाद की इस पावन भूमि पर आपके उत्साह और उमंग को देखकर मैं अभिभूत हूं। फतेहाबाद वह पावन धरा है जहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति फली फूली है। 2000 वर्ष से भी अधिक पुराने नगर फतेहाबाद का अस्तित्व भारत के महान सम्राट अशोक के काल से है। इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूं और आज आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से प्रदेश के हर क्षेत्र में समान विकास किया है। हमने जिला, शहर और हल्के से ऊपर उठ करके पूरे प्रदेश को एक दृष्टि से देखा है। क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके हमने पूरे हरियाणा की तरक्की और खुशहाली के लिए पिछले 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। आज मुझे इस बात का बड़ा ही आश्चर्य भी हो रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, भाइयों जिनके बही खाते खराब हैं, आज वो लोग हमारे 10 सालों का हिसाब मांगने के लिए निकले हुए हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, उनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी और हमारी सरकार मिशन मोड में काम करती है और प्रदेश और देश का गति से विकास कर रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जबकि मैं आपको बीच में बताना चाहूंगा कि उनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर था। जिनके पास सिफारिश होती थी या रसूखदार लोगों की जेब गर्म करने के लिए पैसे होते थे, उन्हें ही सरकारी नौकरी उनके कार्यकाल में मिलती थी। इस बात के बारे में भी हम सबको जानकारी है। हमने प्रदेश में सबसे बड़ा पहला काम व्यवस्था परिवर्तन का किया है। हमने ऐसे बिचौलियों की दुकानें बंद करवा दी हैं जो सरकारी नौकरी दिलवाने में या लोगों के सरकारी कामकाज करवाने में भाइयों दलाली करते थे। ऐसे लोगों को हमने पिछले 10 वर्षों में बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। हमने प्रदेश में भय भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जात पात, क्षेत्रवाद से मुक्ति करके विकसित बनाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये आज जो लोग ये 10 वर्षों का
हिसाब मांग रहे हैं। मैं आज उन लोगों को एक आईना भी दिखाना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में, आपके समय में क्या क्या कार्य होते थे। किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद करके बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले सबसे हिसाब आज हमसे हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, हम सब जानते हैं हरियाणा के अंदर कांग्रेस के समय में, जब कांग्रेस की सरकार थी, जो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं वो भोरे भोरे किसानों की जमीन को दफा 4, दफा 7 लगा करके उनको बिल्डरों को देने का काम करते थे और आज ये हिसाब मांग रहे हैं। जो लोग CLU के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया खा जाते थे, भाइयों वो आज हिसाब मांग रहे हैं। जो लोग जात पात, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद की राजनीति करते थे, आज वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। उनके काले कारनामों से प्रदेश का बच्चा बच्चा भाइयों परिचित है। हमारे कार्यकाल में का हिसाब तो युवा देता है। आज हरियाणा प्रदेश का युवा हमारे कार्यकाल का हिसाब दे रहा है। जिन्हें बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमारे कार्यकाल का हिसाब तो वह गरीब व्यक्ति भी दे रहा है जिसका इलाज मुफ्त हो रहा है। आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर भाइयों इलाज कराने के लिए देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमारा हिसाब तो वह किसान दे रहा है जिसके खाते में फसल बीमा और मुआवजे के सीधे पैसे पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमारा हिसाब हमारे हरियाणा प्रदेश के सम्मानित बुजुर्ग दे रहे हैं, जिन्हें अब पेंशन बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उनके घर बैठे ही पेंशन लग जाती है। भाइयों, पहले दफ्तर के 6-6 महीने तक चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाकर के पेंशन लगती थी, सेवा भी करनी पड़ती थी, तब जाकर के वो पेंशन लगती थी। परंतु आज घर बैठे ही भाइयों पेंशन लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने ऐसे हरियाणा का निर्माण किया है जिसमें उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है। खेतों में भरपूर पैदावार हो रही है, महिलाएं सशक्त हुई हैं, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान हुआ है। मजदूरों के जीवन में खुशहाली आई है। प्रदेश में 4 लेन, 6 लेन हाईवेज का जाल बिछाने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। यातायात को सुगम बनाने के लिए जगह जगह बाईपास, फ्लाईओवर, रेलवे के ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज बनाने का काम भी इन 10 वर्षों में गति से हमारी सरकार ने किया है। गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं मिली रही है। उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान से शिक्षा के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हो रहा है। आज हरियाणा में विकास की देश की नहीं विदेशों में भी चर्चा हो रही है और ये लोग आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को आज फतेहाबाद जिले की बात करने के लिए मैं आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया हूँ। भाइयों, कांग्रेस के शासनकाल में इस शहर की हालात दूर दराज गांव जैसे थी। अगर आप 2014 से पहले इस फतेहाबाद को देखें तो इसके अंदर विकास नाम की कांग्रेस के कार्यकाल में कोई भी चीज नहीं थी। सड़कें टूटी पड़ी थी, पेयजल व्यवस्था चरमराई हुई थी, बिजली आती नहीं थी भाइयों, और यहाँ पर बारिश में भी जल भराव हो जाता था। हमने यहाँ विकास के पहिए को निरंतर गतिशील किया है। यहाँ करोड़ों के रुपए के लागत के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और करोड़ों रुपए के कार्य प्रगति पर हमारे इन 10 वर्षों के कार्यकाल में चल रहे हैं। आज मैंने इस जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भाइयों जो विकास कार्यों को लेकर के काम किया है,
आज मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आज हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए हैं उन विकास कार्यों में लगभग 313 करोड़ रुपया 91 लाख रुपए के आज विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास भी आज यहां पर मैंने किए हैं। मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि विकास की ये गति निरंतर चल रही है। मुझे बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये खुशी हो रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज इस फतेहाबाद की सरदारी के बीच में जो लोग हमारा हिसाब मांगने के लिए वो घूम रहे हैं, जिनके बही खाते खराब हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जिन्होंने भाई भतीजावाद को जन्म दिया और भाइयों लोगों को उनकी हालात के ऊपर छोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है कि मैं आज इस जिला के विकास कार्यों के जो काम चल रहे हैं और जो काम हुए हैं उनकी चर्चा आप लोगों के बीच में करूंगा। मैं उन लोगों को भी, कांग्रेस के लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं वो भी अपने 10 वर्ष के कार्यकाल का जनता को हिसाब देने का काम करे कि हमारी 10 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं। मैं भी फतेहाबाद जिला के यहाँ विधानसभा के अंदर आया हूं, मैं भी पूरा हिसाब लेकर के आया हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि 10 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम यहाँ पर किए हैं। भाइयों मुझे खुशी है कि फतेहाबाद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में बड़ी गति से शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी राजकीय मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खोला जा रहा है, उसके लिए गति से काम चल रहा है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। हर जिले में भाइयों 200 बेड का एक अस्पताल खोलना भी हमारा लक्ष्य है ताकि किसी को भी इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। इसी दिशा में सेक्टर 9 में यहाँ फतेहाबाद में 45 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड के अस्पताल का भाइयों निर्माण यहाँ पर कार्य चल रहा है। टोहाना के अंदर भी अगर हम देखें 138 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का 7 मंजिला अस्पताल का निर्माण भी यहाँ पर गति से भाइयों इस फतेहाबाद जिला में चल रहा है। आप सब जानते हैं फतेहाबाद का बस अड्डा आबादी वाले क्षेत्र में आ जाने से भारी भीड़ रहती थी, इससे यातायात जाम रहता था, समस्याएं पैदा होती थी। वह बस अड्डा भी छोटा था, परंतु हमने जिला मुख्यालय के ऊपर जिस प्रकार का बस स्टैंड की आवश्यकता है वो आवश्यकता होनी चाहिए और इसलिए हमने सेक्टर 5 में नए बस अड्डे के निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपए की लागत से उसका कार्य चल रहा है, वो भी हमने यहाँ पर बनाने का निर्णय वो किया है। और भाइयों हमने यहाँ पर शहर में पार्किंग की समस्या को देखते हुए 8 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय पार्किंग स्थल भी यहाँ पर बनाया है। टोहाना में भी नए बस अड्डे का निर्माण हो चुका है जिस पर 26 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर लगी है। भाइयों हमने शिक्षा के क्षेत्र में जिले को अग्रणी बनाने के लिए कई नए संस्थान खोले हैं। भूना के अंदर 13 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय खोला है। जाखल में नई ITI का निर्माण 9 करोड़ रुपए की लागत से भाइयों किया गया है और दोंगड़ में भी 15 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय बहुतकनीक संस्थान खोला है। टोहाना के जमालपुर शेखा में सरदार हरपाल सिंह राजकीय बहुतकनीक बनाया गया है जिस पर 18 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत आई है। रतिया में 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय यहाँ पर खोला गया है। जाखल मंडी में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का भवन 4 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से भाइयों बनाया गया है। जाखल में ही गांव तलवाड़ा में 10 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से ITI की स्थापना की गई है। रतिया में भी नई ITI के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। भाइयों मुझे खुशी है कि नगर परिषद फतेहाबाद व टोहाना नगर पालिका रतिया भूना व जाखल मंडी के लिए भी 30-30 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए
ये स्वीकृति की जा चुकी है। फतेहाबाद शहर में भी 22 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त अनाज मंडी का भाइयों निर्माण किया गया है। फतेहाबाद में पुरानी तहसील स्थित चिल्ली पार्क का निर्माण 85 लाख रुपए की लागत से किया गया है। अतिरिक्त अनाज मंडी टहाना का निर्माण भी 23 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। रतिया में लघु सचिवालय भवन का निर्माण 9 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। फतेहाबाद उपमंडल में के भुना को नगर पालिका का दर्जा ये हमारी सरकार ने दिया है। भाइयों, मुझे खुशी है, कनेक्टिविटी के विकास का सीधा संबंध है। हमने इस क्षेत्र के विकास को तेजी देने के लिए इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि मंडी डबवाली सिरसा फतेहाबाद दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग वो यहीं से गुजर रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आपके नजदीक में हिसार में बन रहा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट आपसे मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह इस क्षेत्र के एयर कनेक्टिविटी भी यहाँ पर हम सबको मिल रही है। आपके इस क्षेत्र में भट्टू लुदेश्वर रोड पर 25 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण और जाखल बुन्ना रोड पर 26.5 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमारे इस फतेहाबाद जिला में इसके अलावा सूर्यवाला चौक से चंडीगढ़ रोड टोहाना पंजाब बॉर्डर तक 148 बी का निर्माण 130 करोड़ रुपए की लागत से वहां शुरू हो गया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए दरियापुर में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है। बोडिया खेड़ा स्टेडियम में 8.25 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण भी यहाँ किया जा रहा है। हमने पिछले 4 महीनों में जो बड़े निर्णय किए हैं भाइयों, उनका भी मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। हमारी सरकार ने अभी ये निर्णय लिया है कि हमारे जो अग्निवीर हैं उनको हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती में आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। इनको ग्रुप बी और ग्रुप सी सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में भी 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। यदि कोई अग्निवीर भाइयों उद्योग स्थापित करना चाहता है तो सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उस अग्निवीर को 5 लाख रुपए बिना ब्याज के लोन देने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था कि हर घर के अंदर सोलर पैनल लगे और उसको लेकर के 22 फरवरी को उन्होंने अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के भाइयों प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर के ऊपर एक संकल्प लिया था और उस संकल्प को हमारी हरियाणा सरकार ने हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गरीब परिवारों के घरों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने का निर्णय वो हमारी सरकार ने लिया है। इसके ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा और वो खर्चा 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार देगी और 40,000 रुपया हमारी हरियाणा की सरकार देगी। वह बेनिफिशियरी को एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और उसके छत के ऊपर एक सोलर पैनल लग जाएगा। अप्लाई हो रहा है। जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उनका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। कोई भी बिजली का बिल नहीं आएगा। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में हमारी सरकार ने अभी ये पीछे हमने ये निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में 50,000 युवाओं की और भर्ती हम अगस्त तक कर लेंगे। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमने पिछले दिनों भाइयों आप लोगों की मांग के ऊपर जो पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की 6 लाख रुपए की जो लिमिट थी उसको भी बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपया
करने का निर्णय किया है और उस क्रीमी लेयर को एग्रीकल्चर, कृषि और उसकी सैलरी से उसको बाहर किया है ताकि ज्यादा हमारे ओबीसी समाज के लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमने एक और निर्णय पिछले दिनों लिया है, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना पीपी हैप्पी योजना के तहत हमने जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को भाइयों अगर कहीं दवाई लेने के लिए जाना है या शहर में कोई सामान लेने के लिए जाना है, किसी हॉस्पिटल में जाना है या कहीं रिश्तेदारी के अंदर जाना है, तो उसको हमने 1000 किलोमीटर का एक कार्ड दिया है। वो बस के अंदर हरियाणा रोडवेज की मुफ्त में 1000 किलोमीटर 1 साल के अंदर यात्रा कर सकेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है, पिछले दिनों मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पहले चरण में 14 जिलों शहरों के अंदर 14 कस्बों के अंदर हमने भूमि की पहचान करके 15,250 गरीब परिवारों को प्लाट के आवंटन पत्र सौंपने का भी कार्य हमारी सरकार ने ये पिछले दिनों किया है। हमने ये भी निर्णय अभी पिछले दिनों लिया है कि ग्राम पंचायत के काम कराने की जो लिमिट 5 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ा करके हमारी सरकार ने 21 लाख रुपए किया है ताकि गांव के विकास की गति और तेज हो सके, उनको कोई दिक्कत ना आए। भाइयों, हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों ये भी निर्णय लिया कि गांव में जो एससी और बीसी समाज की चौपालें थी, उनके रख रखाव के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए हमने 118 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर, सरपंचों के खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया है कि जिन परिवारों का, जिन उपभोक्ताओं का 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उसको सरचार्ज से मुक्ति दी है। अब उसको कोई सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, जितना उसका यूनिट खर्च होगा उतने का ही बिल आएगा, बाकी उसका कोई बिल नहीं आएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि आपकी समस्याओं का तत्परता से समाधान हो। हमने अधिकारियों को कहा है कि हर रोज 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक सचिवालय के अंदर डीसी महोदय, एसपी महोदय और पूरे प्रशासनिक हमारे अधिकारी भाइयों समाधान शिविर के माध्यम से आप लोगों की समस्याओं को, चाहे वो जिला स्तर है, उपमंडल स्तर है, उसके ऊपर सुन करके उनका समाधान करने का कार्य ये हमारी सरकार लगातार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए आप लोगों के बीच में, क्योंकि हमारी सरकार ने लगातार ये निर्णय लिए हैं, जो हमारे श्रमिक भाई हैं, पहले उनके बिटिया की अगर शादी होती थी तो उनके जो कन्यादान का पैसा था वो 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने नहीं पहुंचता था, परंतु हमने निर्णय किया है कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं, उनकी बेटी की अगर शादी होती है तो शादी के 3 दिन पहले हमारा अधिकारी जब वो अप्लाई करेगा तो उसके घर के ऊपर 1,01,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, लगातार हमने ये भी पिछले दिनों निर्णय किया है कि जो हमारे श्रमिक भाई थे और जिनके भाइयों बेनिफिट रुके हुए थे, हमने जींद के अंदर श्रमिक भाइयों का एक बड़ा कार्यक्रम किया और उसमें 80 करोड़ रुपया उनके बेनिफिट्स का उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, आज ये फतेहाबाद की सरदारी इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर उपस्थित हुई है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को पूछना चाहता हूँ जो हिसाब लेकर के घूम रहे हैं, वो अपना हिसाब भी देने का काम करे कि 10 वर्षों में फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद जिला के अंदर उन्होंने क्या क्या काम किए। भाइयों, बिजली भी नहीं आती थी उनके समय में, आज हमने 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। मैं आज ये बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप
सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी के सम्मान का, विकास का बीड़ा वह हमारी सरकार ने उठाया है। मैं अंत में आपको पुनः ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके क्षेत्र का इतना विकास किया जाएगा कि यह अन्य विकसित क्षेत्रों में भी अग्रणी होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सेवा और जन कल्याण की नीतियों के समर्थन में आप सब हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। मैं आप सबका दिल से ये धन्यवाद भी करता हूं। और दूड़ाराम जी ने मुझे एक ये मांग पत्र मुझे दिया है, जिसके अंदर ये लगभग 42 मांगे इसके अंदर लिखी गई हैं। आज मैं यहां पर आया हूं। मैं आज यहां पर अभी फतेहाबाद विधानसभा के लिए मैं 10 करोड़ रुपया देने की इन विकास कार्यों के लिए घोषणा करता हूं। और गांव बड्डोपल में वन्यजीवी पशु उपचार केंद्र ये बनवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार की पॉलिसी अनुसार रास्तों के बीच में लगे खंभों व घर के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों को बिजली विभाग द्वारा निःशुल्क हटाया जाएगा। वह विभिन्न गांवों में जहां वोल्टेज कम है वहां बिजली विभाग द्वारा बड़ा ट्रांसफार्मर भी लगवाया जाएगा, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। उचित भूमि उपलब्ध होने पर फतेहाबाद शहर के वार्ड नंबर 13, 14 में बूस्टिंग स्टेशन भी लगाया जाएगा, इसकी भी मैं आज यहां पर घोषणा करता हूं। फतेहाबाद के मिनी बाईपास को दुरुस्त किया जाएगा, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं, इसका भी नवीनीकरण किया जाएगा। भूना को उपमंडल तथा भट्टू को तहसील बनाने की जो मांग थी, सरकार की एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अंदर हमारे विधायक महोदय ने ये एप्लीकेशन दे रखी है। जो भी वो नॉर्म पूरे करेगी उसको भी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी जब ये नॉर्म पूरे होंगे। और जितने और इन्होंने आज विकास के कार्य दिए हैं, मैंने कहा है जो भी आप बनवाना चाहेंगे 10 करोड़ रुपया आज मैंने फतेहाबाद विधानसभा के लिए ये जारी किया है। आप खेत खलिहान के बनवाओ, आप कोई और सामान बनवाइए। विधायक जी, ये 10 करोड़ रुपया आज मैं जारी करता हूं। और मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार भाइयों विकास के लिए कभी कोई समझौता नहीं करेगी। विकास को गति से कराने का काम ये हमारी सरकार का है। मैंने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो काम हमने जिला फतेहाबाद के अंदर किए हैं उनके बारे में आपको बताने का काम किया है। आपके माध्यम से मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं जो हिसाब उठा करके घूम रहे हैं और दिन रात भाइयों हिसाब मांग रहे हैं। मैं आज फतेहाबाद की सरदारी के बीच में ये हिसाब लेकर के इस जिला का आया हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार भी 10 साल तक रही है, आप भी अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब देने का काम करें कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, हमारे लिए आप सबके जीवन को सरल करना, आप सबके जीवन को सुगम करना, ये हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। हमने और भी बहुत सारे निर्णय किए हैं। लगातार ये सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है भाइयों, ताकि आप लोगों की जो भी मांगे हैं उन मांगों के ऊपर हम पूरा उतर सकें। आज आप सबका इतनी भारी संख्या के अंदर आप लोग आए हैं, ये क्योंकि इतने काम यहाँ पर हुए हैं। जो बस स्टैंड की बात कर रहे हैं वो बस स्टैंड बन करके यहाँ पर तैयार हो गया है। और जो हमने काम किए हैं, जिसका हमने शिलान्यास किया है, अपने ही समय के अंदर उसका उद्घाटन भी हमारी सरकार ने करने का काम किया है। आप सब
इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत भी करता हूं। आप लोगों से एक अपील भी मैं ये करता हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर ऐसे लोगों से जो झूठ का बस्ता लेकर के घूम रहे हैं, भाई उन लोगों से हमने बचना भी है, हमने उन लोगों से बचाना भी है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद।